नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे इस चैट शो में जिसका नाम है अनसंग हीरोज। और आज ये मेरा 104th एपिसोड है। और इस चैट शो के द्वारा मैं बिलासपुर के और छत्तीसगढ़ के उन लोगों को लेके आता हूं जो सोसाइटी के लिए कुछ काम कर रहे हैं या जो एक अलग से रास्ता अपनाए हैं, जो नॉर्मलिसी से बाहर है। मेरे इन 100 एपिसोड्स के दौरान मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को लेके आए, बहुत सारे ऑर्गेनिक फार्मर्स को लेके आए, यंग एंटरप्रेन्योर्स को लेके आए और उन बच्चों को भी लेके आए जो बेसिकली पीएससी सीजीपीएससी दिया है और उन्होंने क्लियर किया। सो बेसिक एम ये है कि मैं इन लोगों को मोटिवेट करूं। जैसे यूथ को लेके आता हूं तो यूथ मोटिवेट होते हैं, और लोग अगर सोसाइटी के लिए कुछ काम करते हैं तो वो मोटिवेट होते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देता हूं। मेरा मानना यह है कि वैसे तो लोग जो जिनका नाम ऑलरेडी होता है, जिनका ब्रांड नेम ऑलरेडी डेवलप होता है, उनको तो लोगों को प्लेटफॉर्म बहुत मिलते हैं। लेकिन अगर मैं उन लोगों को लेके आऊं जो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं बट उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, तो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म दूं। तो उसी उद्देश्य से मैंने ये पूरा अनसंग हीरो स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले। और आज मेरा 104th एपिसोड है। और आज जो मेरे साथ जो मेरे गेस्ट हैं वो हैं, जैसे आप देख सकते हैं, आयुष नारायण। और ये भी एक यंग यूट्यूबर है। और जैसे कि हम जानते हैं कि आज के सोशल मीडिया एक ये बन चुका है कि हर दूसरे युवा से मिलो तो एक वो बोलेंगे मैं यूट्यूबर हूँ या फिर मैं वीलॉगर हूँ वगैरह वगैरह। सो ये भी एक वीलॉगर है, लेकिन हम ये जानेंगे आगे चल के जब आयुष से हम बात करेंगे कि ये हाउ इज ही डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। क्योंकि अगर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है और 10 लॉगर्स हैं तो हमें अलग होना पड़ेगा। अगर हमारी व्यूज बढ़ानी है तो हमारे फॉलोअर्स को बढ़ाने पड़े। तो हम ये सब पूछेंगे आयुष का बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से वो लॉगिंग में आया है और उसके फ्यूचर क्या है, मतलब फ्यूचर प्लान्स क्या है। ये सब बातें करेंगे जैसे ही हम जाएंगे। आयुष, वेलकम टू माय शो एंड थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच मेरे शो में समय निकालने के लिए और मेरे शो में आने के लिए। नहीं सर, मैं कब से आना चाह रहा था सर, मुझे मौका नहीं मिला आपके शो में आने का। आज मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। रात को नींद नहीं आएगी सर। अरे इतना ज्यादा, मतलब मेरे शो में आने की इतनी चाहत है क्या? यस सर, मैं कब 3-4 महीने से वेट कर रहा था सर, कब मेरी बारी आएगी। और आज आपके कृपा से, भगवान के कृपा से आज मुझे मौका मिला सर आपसे, आपके नहीं शो नहीं में नहीं, आने के लिए। तुम जैसे यंग लोग तो चाहिए हमारे शो के लिए, ताकि बाकी लोग भी मोटिवेट हों, अलग करें। अदरवाइज नहीं नहीं सर। 80%, 90% लोग तो पीजी सीजीपीएससी की तैयारी करते हैं ना। सर बहुत बहुत सारे लोगों को सर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, लेकिन आपके थ्रू लोग अनसन हीरो में आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, उनको भी एक मोटिवेशन मिल रहा है। तो सर सबसे पहले तो मैं आपका आभार करना चाहूंगा सर, नहीं कि नहीं, जो थैंक सब आप हमें याद कर रहे हैं हम सब हीरो। नहीं नहीं, कोशिश है, छोटी सी कोशिश है मेरी तरफ से। तो आयुष, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, तो जी सबसे सर। पहले तुम अपने बचपन के बारे में, ताकि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो जान पाए कि तुम्हारी पैदाइश कहाँ पे हुई, किस तरह से हुई, कितने भाई बहन, फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, वगैरह वगैरह। सर मैं प्रॉपर वैसे अंबिकापुर का हूँ, मम्मी पापा का वही जॉब है। मम्मी मेरी गवर्नमेंट टीचर है, पापा प्राइवेट प्रिंसिपल हैं। और मेरा जन्म सर रायपुर में हुआ है। और मैं पढ़ाई के थ्रू बिलासपुर आया हुआ था, क्योंकि मेरे भैया यहीं पढ़ते थे। और भैया को देख देख के सर बिलासपुर में ही मन लग गया। और इतना अच्छा सिटी है बिलासपुर, यहाँ ज्यादा कुछ हर चीज नहीं, फूड वूड भी पसंद था सर। तो यहाँ तो फूड वूड का रेट भी बहुत अच्छा कम है हर चीज को। और घूमने लायक अच्छे जगह है, पहाड़ है, दला पहाड़ हो गया, कहीं भी हम घूमने जा सकते हैं। और रतनपुर है माता रानी का। तो सर इसीलिए आज बिलासपुर में मन लगे, इसलिए सर बिलासपुर में शिफ्ट हो गया हूँ मैं। हम्म। और ये फ्यूचर है, ये कि बिलासपुर में कभी घर बना के यहीं रहने का। गुड गुड, सपने बड़े होने चाहिए, मैं बोलते रहता हूँ कि हाँ, यस सर। इंसान को हर समय सपने बड़े देखने चाहिए, उसमें पैसे तो नहीं लगते ना सपने देखने में। नहीं तो सर, अगर सब आदमी सपना ही बड़ा नहीं देखेगा तो करीब कहाँ कुछ पाएगा। इसे सही बात। सपने बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, बट ये बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ सर। और हमारे नहीं सर, पेरेंट्स भी यही बोलते हैं कि बड़े सपने मत देखो, ये हमारे बस की बात नहीं है, बड़े सपने मत देखो बोलते रहते हैं ना। आदमी बड़ा सपना देखेगा नहीं सर तो करेगा कैसे बड़ा? जब तक आदमी बड़ा सोचेगा नहीं तो तब बड़ा करेगा कहाँ से? बनेगा अब कैसे? लोग बिजनेस बिजनेस से पहले लोग रिस्क लेना शुरू कर देते, रिस्क लेंगे नहीं तो होगा कैसे सर? हम्म। इश्क है तो इश्क है वाला। एब्सोल्युटली। तो ये बताओ कि आपके आज तुम्हारे बचपन के क्या इंटरेस्ट थे बचपन में, मतलब स्कूल्स वगैरह में क्या सर इंटरेस्ट? बचपन में सर मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था सर।
तो मैं सरगुजा डिस्ट्रिक्ट से हम लोग सर नेशनल खेला हुआ हूँ मैं सर। क्रिकेट क्रिकेट प्रेमी था। उसके बाद सर लॉकडाउन आ गया, उसके बाद पूरा प्लान चेंज हो गया। उसके बाद सर घूमने का बहुत प्लान मन था। हर जगह घूमने घूमने का ट्रिप, दोस्तों के साथ कहीं भी साइकिल निकाल के 50-50 किलोमीटर चल जाना। तो ये सब चीज देख के फिर सर पबजी आया, तो पबजी से थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो गया था सर, कि मतलब दिन भर पबजी खेलना ये वो। तो एक दिन भैया बोला अगर घूमने का शौक है तो फिर फोन भैया खुद अपने पैसे का सर आईफोन दिलाया हमें। तो वो अच्छा। बोला कि इसमें ब्लॉगिंग करो, कुछ आगे देखते हैं क्या होता है। तो सर 6 महीने में मेरे अच्छे फॉलोअर बढ़ गए थे और व्यूज भी अच्छे आ रहे थे, क्योंकि थोड़ा क्रिएटिव था, कॉमेडी सर। क्योंकि मैं ब्लॉग बहुत देखता था लोगों का, लेकिन जब मैं मुझे ब्लॉग देखा ना सर, तो हर एरिया में लाखों ब्लॉगर्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में। कोई हम्म। शहर में कितने सारे ब्लॉगर हैं कि आप सोच नहीं सकते, हर घर में एक ब्लॉगर। तो मैं सोचा कि कुछ क्रिएटिव करते हैं, तो मैं लोगों के साथ हंसी मजाक करने लगा। तो वो सब चीज देखना लोग पसंद करने लगे, तो वो सर वो मन में आने लगा कि जब मैं किसी को खुशी दे सकता हूँ, मतलब और क्या चाहिए। लोगों को खुशी देना तो बहुत बड़ी चीज है। तो उसके बाद सर अभी चल रहा है, 1 साल हुआ है मेरे चैनल को 3,000+ सब्सक्राइबर हुए हैं सर। और इंस्टाग्राम पे पूरी फनी वीडियोस रहती है मेरी, हंसी ओके। मजाक की पूरी वीडियो। हाँ हाँ। तो मतलब अगर हम कहीं ना कहीं तुम्हारे भैया का बहुत बड़ा हाथ है तुम्हारा सर यूट्यूबर बनने में। भैया की सबसे बड़ा हाथ है। भैया नहीं होता तो शायद मैं आज इस प्लेटफॉर्म में नहीं होता सर, और अनसंग हीरो में नहीं आ पाता। हाँ, वो इसलिए भी मैं पूछ रहा बोल रहा था बिकॉज एक तो देखो तुम्हारी अगर इस पूरी जर्नी को देखें तो तुमको बचपन में घूमने का शौक था। ठीक है। यस सर। अब नाउ वो तुम्हारा मतलब तुमको मजा आता था या पैशन हम बोल सकते हैं। अब पैशन। उस पे तुमने ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग छोड़ दी, चल मतलब जोड़ दिया। यस सर। तो तो अब क्या होगा कि चूंकि ये तुम्हारा पैशन है और तुम उसमें एक सोशल मीडिया का ये लॉगिंग छोड़िए जो लेटेस्ट है, तो अब इस पे तुमको एंजॉय करते होंगे सच्ची बोलो तो। यस सर, मेरे को बहुत मतलब मैं ब्लॉग नहीं बनाता हूँ ना सर, तो मेरे को अजीब लगता है। उस दिन मैं बहुत ज्यादा उदास हो जाता हूँ। इसलिए सर हाँ। मुझे ना कहीं भी जा रहा हूँ, मतलब अगर दोस्तों के साथ घूमने भी जा रहा हूँ, तो सर आप भले 5 मिनट का ब्लॉग रहे तो हम्म। वो मैं बनाता हूँ सर। और उसमें 5 मिनट में सर मैं 4 मिनट ये कोशिश करता हूँ कि लोग हंसे, क्योंकि सर बड़ी वीडियो देखना कोई पसंद नहीं करता है। हाँ और लोग को आप तभी कनेक्ट कर सकते हो जब तक आप लोग को हंसा नहीं सकते, तब तक आप कनेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हंसाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ हाँ हाँ। हंसने के लिए सर लोग द कपिल शर्मा शो देखते हैं। करेक्ट करेक्ट। और लोगों में पेशेंस नहीं है ना कि मतलब 5 मिनट 10 मिनट वीडियो कहाँ देखेंगे वो। नहीं, कोई नहीं देखता सर। आजकल तभी के। तभी तो लोग पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है सर लाइफ में। भले आप पढ़ाई कर रहे हो, लोग आज सीजीपीएससी करते हैं सर, सपने तो अच्छे बड़े देखते हैं, लेकिन पेशेंस नहीं रहता तो सर इसलिए लोग नीचे भी आ जाते हैं। पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ एक तरफ से तो तुम बोल रहे पेशेंस बहुत जरूरी है, दूसरा तुम्हारा तुम बनाते हो लॉग 4 मिनट 5 मिनट का ये सोच के कि बच्चे लोगों में पेशेंस नहीं है, तो फिर क्या है में। तुम सर मतलब क्या नहीं सिखा रहे तो हो मैं अपने इसलिए तो हंसी लाता हूँ सर, कॉमेडी कॉमेडी मेन वही तो है सर, ताकि लोग देखें, हाँ हंस के कॉमेडी। देखें। तो कॉमेडी देख के सर देखिए बस। आप ही बात करके हंस दिए सर, तो अच्छा लगा सर देख। हाँ तो मैं इसलिए हंस दिया क्योंकि तुम एक तो शॉर्ट छोटा वाला वीडियोस बनाते हो लॉग्स बनाते हो और मेरे इसमें मेरा मेरा जो शो रहता है कि आधा घंटा 45 मिनट का शो रहता है। ठीक है। नहीं सर, तो सर जो आप 45 मिनट की वीडियोस बनाते हैं सर, वो पूरे दिमाग की खेल है सर। मतलब लोगों के बारे में आप दिखा रहे हैं। मतलब हाँ। हमारे छत्तीसगढ़ में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं सर, हम्म। वो आपके प्लेटफॉर्म के द्वारा लोग देख रहे हैं। वो और बात। सर खुद आप इतने बड़े आदमी है सर, नहीं नहीं, आप मैं खुद बहुत इतना बड़ा नहीं मेहनत। हूँ, बहुत छोटा आदमी हूँ। नहीं सर, आप ऐसा आपको लग रहा है सर, लेकिन आप हमारे लिए भगवान भगवान जितने हैं सर। नहीं नहीं जो नहीं आप ऐसी हमारे नहीं। हम यंग लोगों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। हाँ। नहीं तो हमें लोग जानते ही कहाँ है सर। बाय द वे मेरे मेरे व्यूअर्स बहुत कम है बाय द वे, ठीक है, अभी 1000 होने वाले हैं एक साल के नहीं नहीं अंदर सर, एक वो 1.5 साल हो के जाएंगे अंदर। सर। बूंद तो बूंद बूंद से तो सर घड़ा भरता है। हाँ तो फिर वही मतलब जैसे तुमने बोला ना वो सही है कि मैंने भी देखा है कि इंस्टा में जब मैं जाता हूँ छोटे छोटे रील्स डालता हूँ मेरे को समय कम मिलता है, बट व्यूज बहुत बढ़ते हैं। लेकिन व्यूअर्स अच्छा लेकिन यूट्यूब में लंबा वाला करने से व्यूज कम मिलते हैं। बट लेकिन जो मेरा जो उद्देश्य है ना, मेरा जो एम है वो और कुछ है। जैसे तुमने बोला कि मेरा उद्देश्य है कि लोगों को प्लेटफॉर्म दो, और जब तक मैं पूरा समय नहीं दूंगा आधा घंटा से 45 मिनट तो मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगा। तो यस सर, यस। उसी का मैं व्यूज पे ज्यादा ध्यान देता नहीं हूँ कि कितना वैल्यू, कभी ना कभी कुछ ना कुछ। व्यूज बढ़ जाएंगे सर धीरे धीरे, उसका टेंशन नहीं। हाँ लोगों का आप प्लेटफॉर्म दे रहे हो, वही बहुत बड़ी बात है सर आज के डेट में। नौकरी के बाद समय कोई निकालता थोड़ी, सब अपने घर के लिए निकाल रहे हैं सर। आप हमारे लिए 1 घंटा निकाल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है सर हमारे लिए। नहीं नहीं ठीक इसके है। लिए मैं दिल से आभार रहूंगा सर आपके। नहीं 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 ठीक है गुड गुड। ओके।
सो ठीक है, अब ये बताओ, अभी 1 साल से तुम ये तो कर रहे हो, अब तो तुम्हारा कितना एज कितना है? सर मेरे 19 साल हो रहा है सर। 19 साल? पूरी Yes, जिंदगी पड़ी है सामने। सर पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन सर जिंदगी में अगर सीखूंगा नहीं सर तो पूरी जिंदगी बेकार है। वो इसलिए सही जितना बात है। जल्दी हाँ नहीं, बट मैं जितना जल्दी वो बात बहुत सही है, जिंदगी सीखोगे नहीं, हर दिन हमको नया सीखने को मिलता है। तो आगे का प्लान क्या है, मतलब लॉगिंग में ही जाना है या फिर कुछ और करना है, अलग करना है, क्या करना है? सर ब्लॉगिंग में तो जाना ही है सर, लेकिन मुझे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बनना है। मैं इन्फ्लुएंसर तभी बन पाऊंगा सर जब तक मैं लोगों को अपने तरफ कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। और सर बिजनेस का भी है प्लान फ्यूचर में। अभी किस तो टाइप 19 का साल का ही बिजनेस? होता है। वही वही अभी मैं लोगों पूछ रहा था, वही मैं अभी पूछ अभी मैं लोगों से जितना हो सके उतना सीखने का कोशिश करता हूँ। ज्यादातर सर मैं पॉजिटिव लोगों के साथ रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि रहा सर निगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो कभी आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। और वही ये मैं पॉजिटिव, अगर सर मैं टेंशन में भी रहता हूँ तो मेरे कुछ पॉजिटिव दोस्त हैं, वो बोलते हैं अरे हो जाएगा सर, उनसे मुझे अलग हिम्मत मिलती है। पॉजिटिव लोगों के साथ रहने से सर अच्छा लगता है, इसलिए अच्छा लाइफ में कुछ लगता नहीं? करने का बहुत। तुमने बहुत कम एज में बहुत अच्छी चीज सीख ली है, बहुत बड़ी सीख है। जब भी तुमको सर लगता है कि तुम्हारे साथ में जो लोग हैं, तुम्हारा जो गोल है, तुम्हारा जो ड्रीम है, उसका साथ नहीं दे रहे हैं, तो इमीडिएटली उनके साथ काटना जरूरी है। तुरंत तुरंत सर, मैं कभी भी गलत दोस्त बनाता ही नहीं सर, क्योंकि मुझे पता है मैं अपना समय अभी व्यर्थ कर दूंगा तो समय मुझे व्यर्थ कर देगा। इसलिए हाँ सबसे पहले उन्हें जो जो निगेटिव चीज है उसको तुरंत हटा दो। उस हाँ। निगेटिव चीज के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए कि सर अभी हटाऊं कि नहीं, जो तुरंत है निगेटिव तुरंत हटाओ, यस क्योंकि यस। पॉजिटिव पॉजिटिव थिंक ही ज्यादा अच्छी होती है, निगेटिव कभी काम नहीं आती इस लाइफ में। एब्सोल्युटली। और तुम जैसे तुम अपना सपने में, बड़े सपने में तुम काम कर रहे हो, तो यस तुमको सर। 10 में से 8 लोग वैसे मिलेंगे जो तुमको ये बोलेंगे कि भैया तू जो सपना देख रहा है बहुत बड़ा है, बेकार है, उसको छोड़ दे, या तू बेवकूफ है। यस सर, मैं उन आदमी को ही छोड़ देता हूँ सर जो ऐसा बोलते हैं। हाँ हाँ। और ये भी एक सही उनसे बात है कि अगर तुमने कभी कोई बड़ा सपना देखा और 10 लोगों से बोला, 10 लोगों में 8 लोगों ने बोला कि यार तू बेवकूफ है, या तू ये काम नहीं कर सकता, मतलब तुम सही रास्ते पे हो। यस सर। सर ये एक चीज इनसे ये भी मिलती है सर, हिम्मत मिलती है। मतलब ये लोग खुद तो नहीं कर पा रहे और हमें भी नहीं करने दे रहे, तो एक मन में ये आ जाता है कि हमें करके इन्हें दिखाना है। एब्सोल्युटली। ऐसे ऐसे जुनून बहुत कम लोगों को होता है तुम्हारे एज में, मतलब इस तरह का सोच बहुत कम लोगों में होता है। और अगर वो तुम्हारी सोच सर है तो बहुत अच्छी बात है। ये सब माता पिता का आशीर्वाद है सर। और भैया जो मेरा बड़ा भाई है वो मेरे से 6 साल बड़ा है, लेकिन उसने कभी फील नहीं करा है कि वो मेरे से 6 साल बड़ा है। वो बोलता है कि अगर छोटा से छोटा प्रॉब्लम हो शेयर करो, क्योंकि सर उसने मेरे से 6 साल ज्यादा लाइफ देखी हुई है। इसलिए मैं हम्म, सबसे छोटी छोटी बात अपने बड़े भाई से शेयर करता हूँ सर, वो बहुत कुछ भी अच्छी बात है। प्रॉब्लम क्यों ना हो। बड़े तो भाई क्या कर रहे हैं? वो मेरे बड़े भाई सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। कहीं जॉब कर रहे हैं? नहीं? अभी जॉब नहीं कर रहे, अभी पूरा फोकस पढ़ाई में है सर। अच्छा अच्छा, ओके ओके। सो तुमने अभी बोला था कि बिजनेस का प्लान है क्या, पूछ सकता हो क्या बिजनेस ऑलरेडी प्लान किया है या आगे चल के करोगे? सर बिजनेस में यही है सर कि जो वीएफएक्स आर्टिस्ट होते हैं ना सर, उसी प्लेटफॉर्म में कुछ आगे बड़ा करने का सोचा है मैंने। क्या उसी में क्या 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 प्लेटफॉर्म? वीएफएक्स आर्टिस्ट सर, जो वीएफएक्स। मूवी में वीएफएक्स होते हैं, हाँ उसी हाँ। में एक अच्छा सा बड़ा स्टूडियो डालने का सर। अच्छा। ओके ओके। ताकि क्योंकि सर एडिटिंग का बहुत शौक है, हम्म। इसी फील्ड में कुछ आगे करने का। तो जैसे तुमने भी बोला है कि लॉगिंग तो बहुत लोग करते हैं, और आई थिंक बिलासपुर जैसे छोटी यस। शहर है, अब तुम्हारे यूट्यूबर्स की भी बहुत बड़ी कम्युनिटी बन गई है, बिकॉज एक आध यस सर, फंक्शन बहुत भी आया बहुत। था। जी सर। मैं भी आया था तो मुझे पता, बहुत ज्यादा कम्युनिटी बन गई है। तो आयुष कैसे डिफरेंट है, मतलब लोग आयुष को क्यों चुने, बाकी लोग को क्यों नहीं? जैसे तुमने बोला कॉमेडी सर डालता, तो ऐसे भी बहुत यूट्यूबर्स हैं जो मैंने देखा है कि कॉमेडी डालते हैं। तो तुम कैसे यस सर। बाकी लोगों से अलग हो, या अलग मतलब? सर मैं ऐसा कॉमेडी डालता हूँ सर, जैसे कि मैं रोड में चल रहा हूँ और हम्म। मुझे कोई डिफरेंट इंसान मिल गया तो मैं उसके साथ हंसी मजाक करना स्टार्ट कर देता हूँ। वो लोग देखना ज्यादा पसंद करते हैं कि ये बंदा तुरंत ऑन द स्पॉट हंसी मजाक कर रहा है। अब सर अच्छा। एक स्क्रिप्ट होता है, स्क्रिप्ट में लोग समझ जाते हैं, हंसते तो हैं, लेकिन वो समझ जाते हैं। लेकिन मैं चलते चलते लोगों से हंसी मजाक करता हूँ सर। अभी मैंने कंटेंट सोचा है सर बिलासपुर में, रोड में लोगों के सामने नाच के कुछ डिफरेंट करने का, जो आई थिंक छत्तीसगढ़ में अभी आजकल किसी। आजकल आजकल वो चला है शायद, मैंने फेसबुक हाँ में देख वो छत्तीसगढ़ में अभी कोई नहीं कर रहा। मेरी एक वीडियो अभी वो बहुत वायरल हुई है सर बिलासपुर में। हाँ, रास्ते में जाके कहीं पे भी डांस करना चालू कर दो, यस सर, मार्केट में भी कर रहे हैं। वो वीडियो मेरी चल रही। और लोग सर मुझे ना
आयुष शर्मा से कम टोपी वाला ब्लॉगर से ज्यादा जानते हैं। ऐसा क्या? हाँ। ओके। मतलब मेरी वीडियो सर, मैं ये देखा हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ ना सर, तो जैसे कि कोई भी फीमेल आंटी हो गई, ये सब मुझे देख के मतलब सामने से आके बात करते हैं, मतलब वो ब्लॉग देखते हैं तो बोलते हैं आप जिस टाइप का करते हो हमको अच्छा लगता है। हम्म। जैसे अच्छा, मुझे 15-20 लोग ऐसे मिले हैं बिलासपुर में। तो आप उस टाइप के करने चालू करने वाले हो? यस सर, ताकि लोग बिलासपुर में कुछ नया देखें। ओके, गुड आइडिया, अच्छा है। तो और मैं ऐसे। ये सोच रहा हूँ सर, जो मेरी इनकम आएगी उससे मैं गरीब बच्चों को थोड़ा योगदान दे सकूं। अभी तो मेरी उतनी इनकम नहीं है, लेकिन मैं इन फ्यूचर सोचा हूँ सर कि मेरी जो जो मेरी पहली कमाई आएगी उससे मैं गरीबों का कुछ हेल्प कर सकूं। हाँ, ये बहुत अच्छा सोच है। और ये एक चीज भी याद रखना, आज तुम बहुत छोटे हो लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि हम जो कुछ भी देते हैं ना यूनिवर्स को, यस सर, वो वो यूनिवर्स हमें हमें वापस देता है, डबल यस देता है। सर, जैसे तुम, यस सर, वो जनरली क्या होता है, क्या इंसान जब पैसा कमाना चालू करता है तो अपने पुराने दिन भूल जाता है, और यस। और यूनिवर्स को देना भूल जाता है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप, हम जितना भी कमाते हैं, ज्यादा नहीं तो 10%, 15%, जितना भी हमारी हैसियत है वो अपने यूनिवर्स को दो, लोगों को दो। मतलब यूनिवर्स मतलब लोगों को हेल्प करो जिनकी चाहत, तो यस। वो हमारे ऊपर वापस आएगी। जैसे मैं अनसंग हीरो जो मैं कर रहा हूँ पिछले 1 साल से, तो मैं अपना यस पैसा सर। खर्चा कर रहा हूँ, मैं किसी से कोई पैसा लेता नहीं हूँ। यस। और इसमें भी बहुत सारे, तुम जानते हो, बहुत सारे ऑपरेशनल कॉस्ट होते हैं। जैसे तुम बहुत बहुत marketing सारे सर, करते हो तो वो ऑपरेशनल चीज मुझे पता है कॉस्ट। सर, क्योंकि मैं यूट्यूबर हूं, मुझे पता ही है। हाँ, तो मैं उसका भी पैसा नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जो भी कर रहा हूँ अच्छा के लिए कर रहा हूँ, लोगों को तो भलाई के लिए कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं दुआएं मेरे को आएंगी आएंगी। पैसे ना आए तो दुआएं तो आएंगी यस। आएंगी। और यही मेरे को, मेरा हेल्थ वेल्थ का मेरा वो राज है। ठीक है। नहीं सर, तो वो कोई कह नहीं सकता सर, आप इतने मतलब इतना एज हो गया सर, अभी भी आज आप स्मार्ट दिखते हैं। मैं सर, आप व्हाट्सएप में स्टेटस भी डालते हैं तो सर जॉगिंग करते हुए वो देख के अच्छा लगता है, मतलब मोटिवेशन मिलता है सर आपसे ओ, क्या कि बात जब सर है। कर सकते हैं तो हम लोग उठ के क्यों नहीं कर सकते ये सब चीजें। हाँ, तो तुम तो बहुत ही बच्चे हो मेरे सामने। ओके, गुड। तो आगे, तुमने जैसे बोला, तो जैसे अभी पिछले, अगर देखोगे, जब से इंटरनेट का एज आया है ना, तो यस। पिछले 20 साल में जो चेंजेस नहीं आए हैं, वो पिछले 4 या 5 साल में आ गए। मतलब टेक्नोलॉजी इतना फास्ट चेंज हो रहा है। तो यस सर। यस सर। हाँ, और मैं तुमको बता, पिछले साल मैं ये सोचता था कि सोशल मीडिया तो अगले 5 साल तक रहने वाला है। ठीक है। और जो भी इंसान हाँ। सोशल मीडिया को अपनाएगा, लॉगिंग करेगा, यूट्यूबर बनेगा वगैरह बनेगा, वो अगले 5 साल में अच्छा कमाना चालू कर देगा। लेकिन यस सर। अभी तुमने सोचा, सुना होगा, पिछले 3-4 महीने से बहुत ज्यादा हमें एआई की बातें सुनाई दे रही है, आर्टिफिशियल यस सर। इंटेलिजेंस, चैट हाँ। यस। यस। जीपीटी वगैरह। जी। अब जो पिछले 10 साल में नहीं हुआ ना, वो अगले 5 से 6 महीने में होने वाला चेंजेस, हाँ सर, ये चीज सही है बोल। ना। सो अब उसको ध्यान में रखते हो तुम अपनी क्या स्ट्रेटेजी बनाओगे, आगे कैसे चलने का क्या है, तो ये बहुत जरूरी है। क्योंकि तुम यंग हो, तो टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंज हो रही है। अभी जैसे तुम वीडियो बनाते हो, एडिटिंग करते हो, अब तुमको कुछ भी जरूरत नहीं, तुम टेक्स्ट डालो, वीडियो बन के आ जाएगा पूरा। तुरंत सर, मतलब मैं देखा सर, एआई में अगर आपको कुछ चाहिए, अगर बिजनेस करना है तो बस उसमें लिख दो कि क्या बिजनेस करना है, तो हाँ, तुरंत वो पूरा लिस्ट बना देता है कि आपको क्या करना चाहिए ये। तो हाँ, सर, ये चीज तो आप सही बोल रहे हैं, लेकिन ना सर, अभी बहुत सारे जो यंग है ना सर, इस चीज में ध्यान नहीं दे रहे। वो आजकल रील देखने में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, रील हाँ, देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। तो ये चीज, सोशल मीडिया ये अच्छा तो किया है सर, लेकिन बहुतों को अभी तक ये चीज पता नहीं है। पता नहीं। अगर जो ज्यादा उपयोग कर रहे हैं लोग, आजकल क्या कर रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, फोन में व्हाट्सएप में चैट कर रहे हैं। ये तो सर, मैं ये चीज अच्छी है कि सोशल मीडिया हमको इतनी सारी चीजें ला के दे रही है। जैसे कि अभी राम भगवान का फोटो चल रहा था बीच में एआई के थ्रू, हाँ, तो उसमें भी लोग, बहुत सारे लोग विवाद शुरू कर दिए थे कि ऐसे नहीं दिखते थे राम भगवान, ये नहीं करते थे। तो हम्म, लोग, सर, ये सोशल मीडिया एक चीज के लिए अच्छी भी है और एक चीज के लिए बुरी भी। अगर आप उसका सही उपयोग करोगे तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट है, और आप उसको गलत उपयोग करोगे तो वो आपका मतलब भविष्य भी खतरे में ला सकता है सर। लाइफ बर्बाद कर देगा। हाँ, तो लेकिन मैं, सोशल मीडिया। हाँ बोलो हाँ। बोलो बोलो बोलो। नहीं नहीं, आप बस बोलिए ना। नहीं नहीं, बताओ ना, जो बोलना है बोलो, सोशल मीडिया नहीं, कुछ आप बोलो। पहले बोलिए तो फिर मैं बोलूंगा ना सर। हाँ, नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा था कि तो भले ही मैं, भले ही ये सब आ रहा है, एआई आ रहा है वगैरह, सब कुछ आ रहा है, वीडियोस वगैरह बन जाएंगे, लेकिन जो बेस है ना, इंसान के जो इमोशंस हैं,
यस सर। वो चेंज नहीं होंगे, क्योंकि एआई हाँ। रोबोट इमोशंस को लेके नहीं आ पाएगा। तो मेरा कहना ये है कि तुम जो वीडियोस बनाते हो ना, तो उसमें इमोशंस ऐड करो। ठीक है, सोसाइटी को, यस सर। लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश करो। तो जैसा अभी तुमने बोला कि लोग खाली बच्चे जो हैं वो खाली सोशल मीडिया को ये करते रहते हैं, यूज तो करते रहते हैं, रील्स को देखते रहेंगे, टाइम वेस्ट करते हैं। उसका तो सही उपयोग नहीं कर पा रहे। हाँ, तो तुम अपने रील्स के थ्रू ये भी कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश करो को किस तरह से हम सोशल मीडिया को अच्छे से यूज कर सकते हैं। अगर आप आज को लाइफ में ना, तो प्लस अपने आप को अडाप्ट करो कि एआई जैसे फास्ट चेंज हो रहा है, तो तुम आगे चलकर क्या करोगे, 2 साल 3 साल के बाद क्या करोगे, जैसे बिजनेस करना है तो यस सर। ये तुम स्टडी करो या चैट जीपीटी में देख लो कि आज से 3 साल के बाद बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या होंगे। ये बहुत जरूरी है। ये बहुत बहुत ज्यादा सर, जैसे कि देखिए अभी ये मैं सोचा नहीं था सर, लेकिन आपके साथ पॉजिटिव लोगों के साथ रह के एक मेरे को आइडिया भी मिल गया। अब मैं ये हाँ, चीज कर सकता हूँ। थोड़ा थोड़ा सा उसमें जोड़ा करो, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे जो युवा है आज थोड़ा सा ये है, मतलब पेशेंस कम है, कुछ अलग सोचते नहीं है, रिस्क नहीं लेते, जैसे तुमने रिस्क लिया। यस सर। ये रिस्क है, तो लोग रिस्क लेते नहीं हैं और बिजनेस की तरफ से सोचते ही नहीं। जैसे मैंने ये देखा है कि 90% लोग जो ग्रेजुएशन करते हैं वो सीजीपीएससी की तैयारी करते हैं। यस सर। बट ये बात भी सच है कि सीजीपीएससी जितने लोग भी तैयारी करते हैं, केवल 5% लोग ही सीजीपीएससी क्लियर कर पाते हैं। यस सर। बाकी नाइन्टी बाकी फाइव लोगों के परसेंट लिए। लोग 3 साल 4 साल अपना बर्बाद करते हैं। बट बर्बाद नहीं बोलूंगा, बट हाँ, नॉलेज गेन करते हैं, वो अलग बात है। बट उनको लेकिन सर अगर मैं ये चीज नोटिस किया सर, जो सीजीपीएससी का पढ़ाई करता है ना सर, उसका माइंड लेवल अलग हो जाता है वो। हाँ, मतलब पब्लिक से बहुत अलग हो जाता है। वो हम्म, लाइफ में कुछ कर सकता है। ये करेक्ट, चीज लेकिन सीजीपीएससी लोगों को ये चीज तो सिखा देती है कि मतलब वो लोगों से अलग है। हम्म, क्योंकि सर उसमें लोग मोबाइल, मगर जो एकदम सीरियस पड़ रहा है सर, वो मोबाइल छूना एकदम बंद कर देता है। जैसे सर आप देखेंगे पहले के लोग एकदम शरीफ रहते थे, किसी कोई मॉडर्न जमाना नहीं, क्योंकि सब फोन था नहीं। वही सर करेक्ट, सीजीपीएससी जो करता है ना सर, वो ओल्ड हो जाता है पूरा। हम्म, वो पब्लिक मतलब आप अगर निगेटिव थिंक आपके माइंड में आ रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँ एक बार उनसे मिल लीजिए, वो पूरा पॉजिटिव थिंक आपके अंदर भर देंगे, क्योंकि वो लाइफ देख लेते हैं पूरा सीजीपीएससी में। हाँ। तुमने ओल्ड की ये बात की ना, ओल्ड के जमाने में चले जाता, अरे वही सही जमाना था जहाँ पे कोई वो वही डिस्ट्रैक्शन ही नहीं था। ना तो मोबाइल, ना तो कुछ नहीं सर। टीवी, ना तो इंटरनेट, कुछ भी नहीं था। तो यस। केवल हम अपने माइंड को यूज करते थे और हमारे आसपास जो था उसी को यूज करके हम आगे बढ़ते थे, जैसे हमारे टाइम में भी। पूरा 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 दिमाग सर, हम्म, पूरा दिमाग किताबों का था सर। उस समय किताब से लोग सोचा करते थे। आजकल लोग मोबाइल से सोचते हैं सर। हाँ, किताब से सोचते थे, पेरेंट्स को सुनते थे, टीचर्स को सुनते थे, तो हमारी वैल्यू आज तो ऐसा है हमारी। कि हाँ, आजकल लोग का ये है कि कोई आपको बोल रहा है तो अरे यार ये तो ज्यादा ज्ञान दे रहा है, ये वाला है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि भाई वो तुमसे कितने बड़े और कितना लाइफ देखे हुए हैं। ये हम्म, चीज आजकल कोई नहीं सोचता। सब सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ वो सही है। हाँ आप कर रहे हो सही है, लेकिन एक बार किसी से कोई अच्छा चीज बता रहा है वो भी सुन लो, क्या पता वो आपके लाइफ में कुछ चेंजेस ला सके। हम्म, क्योंकि आजकल लोगों को बस घूमना है फिरना है, गाड़ी में पेट्रोल भराना, इधर घूमना उधर, लेकिन ये सोच नहीं रहा कि जो पेट्रोल और जा रहा है वो आपके पैसे का थोड़ी, वो तो मम्मी पापा के पैसे का। कब तक मम्मी पापा ही करते रहेंगे। सही बात, वो बात सही है। हम्म, गुड गुड। सो कुछ और पूछ रहा था, याद आया था, अभी मैं भूल गया। एनीवे, तो आयुष ये बताओ कि बिलासपुर में कितने मतलब सपोज कोई भी बच्चा को अगर ब्लॉगर बनना है आज के डेट पे, ये सर। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है, तो तुम क्या सजेशन दोगे उनको, मतलब जैसे कितने कोई कैपिटल पैसे की जरूरत पड़ती है, या फिर मेहनत की जरूरत पड़ती है, या फिर क्या, मतलब हम क्या एज ए कोई एक बच्चा है 19-20 साल का, अगर उसको ब्लॉगर बनना है या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है, तो क्या कितना समय लगेगा, कितना मेहनत लगेगा, कितना लगन लगेगा, क्या है, मतलब क्या चैलेंजेस आएंगे। सर पूरा खेल तो सर मेहनत का रहेगा, पैसा तो बाद में लगेगा सर, क्योंकि फिर वो पैसा खुद से कमाने लगेगा। लेकिन सबसे ज्यादा सर मेहनत, और उससे मेहनत के साथ क्रिएटिव माइंड, वो अलग कैसे सोचता है लोगों से। जब हम्म, तक आप लोगों से सर, अगर 100 लोग हैं खड़े हैं सर, और आप 100 के बीच में रहोगे, तो लोग आपको नहीं देखेंगे। उसी बीच 100 के बीच में एक आप एक अलग से रहोगे, तो लोगों को पूरा कनेक्ट आप कर पाओगे। तो सर उसके लिए सबसे पहले क्रिएटिव माइंड सोचना पड़ेगा। मतलब लोग सब तो हर जगह ही दिखा रहे हैं,
कोई बस्तर दिखा रहा है आजकल सर। बस्तर, अगर आप बस्तर का कोई सा भी जगह सर लोकेशन डालोगे तो हजारों ब्लॉगर सर, हजारों ब्लॉगर आ जाएंगे। हम्म, लेकिन उस बस्तर को आप अलग कैसे दिखा सकते हो, क्रिएटिव कैसे दिखा सकते हो, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है सर। क्रिएटिव माइंड लाइफ में ना बदल सकती है आपको। जब तक आप क्रिएटिव रहोगे नहीं तब तक लोग आपको देखेंगे नहीं। तो सबसे ज्यादा सर यही है कि मेहनत के साथ क्रिएटिव आप कैसे कर सको। अगर आप फोन चला रहे हो सर तो मेरे ख्याल से फोन में कुछ अच्छी अपनी चीजें देखो, ये नहीं कि आप रील्स देखे जा रहे हो। उसमें क्रिएटिव आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि सर मोबाइल अच्छी चीज है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ बेकार चीज, लेकिन उसका आप उपयोग सही कैसे कर सकते हो। हम्म, अगर आप क्रिएटिव कुछ करना चाहते हो तो मोबाइल में ही सर, जैसे कि आप एआई का बात किए सर, एआई बहुत अच्छी थी। वही एआई में सर आप जाके सर्च कर सकते हो कि आप क्रिएटिव कर लोगों से चेंज कैसे हो सकते हो। तो ये ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरी है। बिलासपुर में अगर आप ब्लॉगिंग करो तो कोई खर्चा नहीं सर, एक नॉर्मल फोन ही लगेगा, आप हाथ से पकड़ के ही बना सकते हो। बस ये है कि आप क्रिएटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम्म, और लोग क्या करते हैं सर, जैसे कि महीना भर वीडियो डालते हैं फिर उनके व्यूज नहीं आते तो लोग छोड़ देते हैं। तो जैसे बोले सर पेशेंस नहीं, वो ज्यादा बहुत ज्यादा लोग जब सर हीरा कोयला जब तक सर जलता नहीं है तब तक अच्छा देता कहाँ से। हीरा भी वही है, जब तक आप तपोगे नहीं तब तक आप बिकोगे कैसे। तो इसलिए तपना बहुत ज्यादा जरूरी है सर। हम्म, जो पसीना से आदमी नहाएगा नहीं तो कैसे दुनिया बदलेगा सर। क्या पानी से बात। नहाओगे तो लिबास बदलोगे, पसीने से नहाओगे तो इतिहास बदलोगे। अरे वाह, बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो भाई। अरे नहीं सर। गुड गुड गुड, नाइस नाइस। तुमने क्रिएटिव बात की ना, क्रिएटिव माइंड की बात की। यस जैसे सर। अभी पता नहीं तुम्हें पता है कि नहीं पता है, हम इंसान जब पैदा होता है ना, तो यस सर। 90-95% लोग जीनियस पैदा होते हैं। सभी यस सर। जीनियस होते हैं क्योंकि माइंड पूरा ब्लैंक रहता है। लेकिन वो जैसे जैसे हम बढ़ते रहते हैं तो फिर हम जीनियस से धीरे धीरे एवरेज, बिलो एवरेज हो जाते हैं 19-20 साल पहुंचते पहुंचते। बिकॉज हमारे दिमाग में बहुत सारे धारणाएं, बिलीव्स डाल देते हैं ना लोग। तुम मिडिल क्लास फैमिली से हो, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो, यस। तो लड़की हो तो ये नहीं कर सकते हो, लड़के हो तो बिजनेस नहीं कर सकते, पैसे चाहिए वगैरह वगैरह। सो जहां तक क्रिएटिव माइंड के सवाल है, वो भी एक छोटा सा ये है कि हम जब 7th 8th में रहते हैं, 10-11 साल के रहते हैं ना, तो हमारे क्रिएटिव माइंड बहुत एक्टिव रहता है। बहुत लेकिन ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। हाँ, बट क्या होता है कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम इस तरह से बना है कि हमारे क्रिएटिव माइंड को दबा देता है। बिकॉज 7th 8th के बाद हमें एक ही चीज दिखता है, या तो इंजीनियर बन जाओ या तो डॉक्टर बन जाओ, एग्जाम में 90% लेके आओ। तो हम इस एजुकेशन सिस्टम में इतने उलझ जाते हैं मार्क्स लेने के चक्कर में कि हमारा क्रिएटिव माइंड कहीं ना कहीं दब जाता है, बच्चों का मतलब सब हमारा जाता भी। तो ये तुमने बहुत अच्छा बात बोला कि तुम 19 ईयर्स में आके तुम अपने क्रिएटिविटी को यूज कर रहे हो। उसी तरह से बाकी बच्चों को भी क्रिएटिव माइंड को यूज करने के लिए कहीं ना कहीं से उनको पेरेंट्स से प्रोत्साहन चाहिए। है। यस जब सर। तक घर वाले मेरे प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो मुश्किल है। तब तक कुछ सर, मेरे भी घर वाले कुछ नहीं बोले, बस इतना बोले जो तुमको पसंद है वो करो। हाँ, ये बहुत कम घर वाले बोलते हैं ना। क्योंकि सर जैसे मम्मी पापा तो सर पैसा देते लेकिन पूरे घर का डिसीजन मेरा बड़ा भाई लेता है मेरे लिए। अच्छा। वो लोग क्योंकि सब ये सोचते हैं कि बड़ा बड़ा भाई क्या, मम्मी पापा से आप सर कुछ बातें शेयर नहीं कर सकते। ऐसी हम्म, कुछ बातें होती है पर्सनल बातें, लेकिन वही बड़ा भाई से आप हर चीज शेयर कर सकते हो। हम्म, तो वो बड़े भाई के होने के कारण सर मैं, मतलब मेरे लाइफ को चेंज करने में मेरे बड़े भाई का बहुत बड़ा हाथ है। अभी साथ में तो रहते वो हो? बोल भैया अभी रायपुर में रह रहे हैं सर, पहले साथ में रहते थे 2 साल पहले तो बिलासपुर में ही। पीजीपीएससी वहीं से तैयारी कर रहे क्या? हाँ रायपुर से ही। वहां पे कोचिंग वगैरह ले रहे हैं? या सर दिल्ली आईएएस का वहाँ भी एक कोचिंग है, वहीं से कर रहा है भैया। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके ओके। सो हाँ, क्रिएटिव माइंड होना जरूरी है। तो मेरा भी तुमसे भी यही है कि जैसे तुमने बोला एआई तो आ गया है, टेक्नोलॉजी भी आएगा बहुत सारे, बट क्रिएटिवली हम उस एआई को कैसे यूज कर सकते हैं तुम्हारे प्रोफेशन में, इसको हमको देखना है। तभी जाके यस सर। तुम उसको मल्टीप्लाई करो। आई एम श्योर कि जिस तरह से तुम सोच रहे हो, तुम्हारी जो सोच है, इसे तुम आगे चलकर बहुत अच्छा करोगे। और वी लॉग क्रिएटिव माइंड को यूज करना एक लॉगिंग ही नहीं है। मतलब कोई हो सकता है कि जो आर्टिस्ट हो, पेंटिंग करता हो, यस सर। तो वो उस आर्टिस्टिक जो उसकी जो पेंटिंग्स है उसको क्रिएटिवली कैसे लोगों तक पहुंचाए, ये भी एक क्रिएटिव माइंड का यूज है। सर वो आर्टिस्ट सर इतना अपने उस चीज फील्ड में घुस जाता है सर कि वो छोटे आंख बंद करता है तो उसको क्रिएटिव माइंड दिखना स्टार्ट हो जाता है सर। ये मैं एक भैया थे जो पेंटिंग करते थे, मैं उनसे बात किया था 1-1.5 घंटा। तो वही बात कि मैं अपने फील्ड में इतना ज्यादा घुस चुका हूँ कि मैं आंख बंद करता हूँ तो मुझे क्रिएटिव चीज दिखना स्टार्ट हो जाती है, तो मैं उसी को पेंट करता हूँ।
तो सर जब तक आप किसी अपने फील्ड में घुसोगे नहीं, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो उसमें इसके, उसमें ढलना बहुत जरूरी है। हाँ, तो इसके लिए बहुत जो इम्पोर्टेंट है कि हर बच्चे को अपना पैशन पता लगाना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। भले आपको लेट में पता चलेगा सर, लेकिन वो पता चल जाता है। हाँ, तो जितना और जल्दी उसमें पता लगेगा उतना उत- अच्छी बात है ना। उतना अच्छा, उसमें पैशन में डूबना सबसे ज्यादा जरूरी है सर। उसको हाँ पैशन को पैशन ही मानना सही नहीं है। जब तक आप डूबोगे नहीं, तब तक आपको पैशन को पैशन नहीं रहे। और अपने पैशन के लिए ना बेशरम बनना कुछ ज्यादा जरूरी है। हाँ। तो बट अनफॉर्चुनेटली तुमको पता है कि नहीं पता है कि 90% लोगों को अपना पैशन का पता ही नहीं लगता। हाँ सर, ये चीज मुझे पता है। हाँ, बिकॉज वो इसलिए, बिकॉज जब उनको पैशन का पता होना चाहिए, जैसे 8th 9th 10th के क्लास में, तो हम पेरेंट्स उनके ऊपर इतना प्रभाव प्रेशर डालते हैं पढ़ाई वढ़ाई का, तो वो उसमें दब जाते हैं। और जब 11th 12th में गए, साइंस ले लिए बिकॉज पेरेंट्स ने बोला इंजीनियर बनना है, और इंजीनियरिंग कर भी लिए, उसके बाद पता लगा कि वो उनके इंजीनियरिंग में मन ही नहीं लग रहा, या इंजीनियरिंग उनका यस। सब्जेक्ट ही नहीं है। जिसको बायो का सब्जेक्ट लेना, घर वाले मैथ दिला देते हैं कभी कभी। हाँ, तो ये जनरली हमारे बच्चों में होता है। सो कहीं ना कहीं मैं जब वर्कशॉप वगैरह में जाता था, मैं भी ये भी कोशिश करता हूँ लोगों को कि भैया पैशन पता लगाओ। पेरेंट्स को भी ये बताता हूँ कि बच्चों को जो चीज अच्छी लगती है उसमें करने दो। बिकॉज क्या होता है कि जब हम पैशन पे काम करते हैं ना, तो कई साल काम करेंगे, थकेंगे नहीं। और दिन में 24 घंटे में, जैसे तुमको मैं बोलूंगा भैया एक कल शादी की पार्टी है, तुमको वहां जाके लॉगिन करना है, तुम अगर तुमको बोले 24 घंटे करो, तो तुमको थकान महसूस ही नहीं होगी, तुम एंजॉय हाँ, करोगे। मुझे वो एंजॉय करूंगा सर। उस चीज में मैं ढल जाता हूँ सर, मुझे पता ही नहीं। मैं अपने दोस्तों को लेके जाता हूँ, उन लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन मेरे को मजा आता है सर वो चीज करने में। हाँ, सो दैट इज मन, आप अपने पैशन पे काम कर रहे हो। और जब इंसान यस। पैशन पे काम करता है तो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होता ही है ना। सो चलो, ये अच्छी बात है। और क्या क्या प्लान है बता दो फ्यूचर का। सर लाइट गुल हो गया, लाइट चला दूं क्या एक बार? हाँ, चला चला दो चला दो, कोई बात नहीं, चलो। हाँ सर, क्या बोल रहे थे सर? आगे का क्या प्लान है। सर आगे का यही प्लान है सर कि अगर ब्लॉग में कुछ नहीं हुआ आगे इन फ्यूचर, तो हम्म। सर एक बिजनेस का ही है। उसको अभी मैं बैकअप में लेके चल रहा हूँ, हम्म। ऐसा नहीं है। हाँ हाँ। लेकिन मैं मुझे अपने ऊपर खुद तो भरोसा है सर कि मैं इस फील्ड में कुछ कर लूंगा। इतना भरोसा है मेरे को अंदर। लेकिन एक बोलते हैं ना सर, एक बैकअप होना बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में। हाँ। हम्म। तो बैकअप भी है, लेकिन अभी मैं तो खुद पे इतना ज्यादा ट्रस्टेड हूँ सर कि मैं इसी में आगे बढ़ सकता हूँ। मेरे को बैकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी लाइफ हाँ, मेरे को भी ऐसा लगता है। जिस तरह से मैं तुम्हारी बातों को सुना, तुम्हारे सोच को परखा हूं मैं, तो तुम अब पैशन पे हो। तो अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो तुम क्रिएटिव माइंड को लेके, तुम्हारा ट्रैवल को लेके अपनी लाइफ बना सकते हो। तो एक चीज और भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आगे चलकर आज से 3 साल 4 साल के बाद ये जो ट्रेडिशनल जॉब्स नहीं रहेंगे, आपने यस सर। इंजीनियरिंग बन गए या डॉक्टर बन गए, ये जॉब्स नहीं रहेंगे, बिकॉज एआई सबको खाने वाला है। सब और सबको सर, सबको। पूरे जॉब्स खा जाने वाले हैं। तो तुम जैसे लोग जो क्रिएटिव सोच रहे हैं, क्रिएटिव काम कर रहे हैं, यही लोग सरवाइव कर पाएंगे। सो यस सर। तुम्हारा फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है, वो मुझे दिख रहा है। तो यस सर। आज से 10 साल 15 साल बाद तुम कोई अच्छी जगह पे पहुंच जाओगे ना, तो मेरे को याद रखना, हाँ सर बोल रहे थे अरे बोल। सर मैं आपको भूल ही नहीं सकता सर, क्योंकि मैं इसलिए नहीं भूल सकता सर, मैं इस शो में आने के लिए कब से तरस रहा था। अच्छा। 1 महीने से ऊपर। अच्छा, ये मैं मुझे भी सर बता कब मौका मिलेगा, कब मौका मिला, फाइनली आज मौका मिल गया। और दीजिए। सर मैं आपको भूल ही नहीं सकता, आप इतना अच्छे प्लेटफॉर्म पे मुझे लाए। आपका भी बहुत बड़ा योगदान है सर। चलो, नहीं नहीं, गुड गुड, आप तुम जैसे लोगों को तो लेके ना। तो आयुष, बिलासपुर के बच्चों में क्या कमी देखते हो तुम। सर मैं बिलासपुर के बच्चों में ये कमी देख रहा हूँ सर, जैसे कि मैं ना रिवर व्यू हो गया, हाँ अब अभी बाल उद्यान है, ये सब। यहाँ लोग केवल टाइम पास के लिए जा रहे हैं। हाँ। लोग अपना टाइम सर लड़कियों पे ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं। हम्म। लेकिन ये नहीं पता है कि पैसे कैसे कमाना है लोगों को। अपना अपना खुद अभी सर ज्यादातर यंग लड़के बिलासपुर के मेरे ख्याल से मम्मी पापा के पैसे में पलना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अपना क्या सर, बहुत बातें तो सब करते हैं सर, लेकिन करना कोई नहीं चाहता। 4 लोगों के साथ बैठ जाएंगे दोस्त, भाई मुझे ये करना है, ये करना है, लेकिन वो चीज को अमल नहीं कर पाते। जैसे हाँ। सर बोलते हैं ना, मुझे 6 बजे उठना है, लेकिन वो 6 बजे कभी नहीं आता, वो अगला दिन कभी नहीं आता। तो ये यंग यहाँ के नहीं सोच पा रहे। जैसा कि मैंने लोगों को देखा है, लोगों से बात किया है, ऐसा मुझे लगता है सर, वो अपना समय कहीं और वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन उनको
ये नहीं पता है सर, जैसे कि आप एआई बोले कि अब वो फ्यूचर में सबका जॉब खाने वाली है। एब्सोल्युटली। और आज के डेट में तो सर हर कोई बिजनेस भी करना चाह रहा है। हम्म। छोटे छोटे जगह पे आप खुद देखेंगे सर, आप पहले बिलासपुर में रहते होंगे, अब बिलासपुर में कितने सारे कैफे, रेस्टोरेंट, हाँ। कपड़े की दुकान, जूते की दुकान, हर चीज खुल जा रही है। लेकिन लोग ये नहीं समझ रहे कि हमको, चलो तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो सर, ये नहीं कहता हूँ सर कि पढ़ाई ही हर चीज होती है, लेकिन कुछ ऐसा भी तो करो जो आपको लाइफ में आगे बढ़ा सके। यस। अगर आप घूमना ही पसंद है तो घूमने ही में कुछ ऐसा करो कि लोग जैसे कि आप ट्रैवल कर रहे हो तो लोगों को उसमें ट्रैवल कराओ, वो भी आपका एक बिजनेस बन सकता है। लेकिन लोग उस चीज को सोच नहीं रहे। लोग अभी चार दोस्त के साथ घूमना पसंद कर रहे हैं, पार्टीज में जाना पसंद कर रहे हैं, बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सर रिवर में सर आठ आठ नौ नौ लड़के आते हैं, बैठे रहते हैं, बस केवल बात चल रही, हंसी मजाक चल रही है, लेकिन कोई काम का बात नहीं करता। हम्म। अब ये कैसे होगा जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ होगे। एब्सोल्युटली। अब अब लोग सोचते हैं कि ये मेरे ऊपर खर्चा कर रहा है तो ये मेरा सच्चा दोस्त है, लेकिन हाँ। ये ऐसा नहीं सर, फैमिली के अलावा कोई आपका सच्चा दोस्त नहीं है इस एब्सोल्युटली। दुनिया में। सही बात है। अगर आप किसी मुसीबत में पड़ जाओगे सर, वो दोस्त कब कब पार हो जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। हम्म। इसलिए भले आप 100 में से एक दोस्त बनाओ, लेकिन ऐसा दोस्त बनाओ जो आपको गलत रास्ते से सही रास्ते में लेके जाए। लेकिन लोग ये चीज को भी नहीं समझ पा रहे हैं सर। सही बात है। जैसे तुमने बस यही बोला कहना ना, सर। जैसे तुमने बोला कि प्लानिंग तो बहुत कुछ करते हैं, जैसे बच्चे बैठे हैं, भाई ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, बिजनेस खड़ा कर दूंगा। जैसे हाँ हाँ हाँ, आप किसी भी पूछे पेरेंट्स से, उनके बच्चे उनको खुश रखने के लिए कुछ भी बात करेंगे कि मेरा ये प्लान है, ये प्लान है। लेकिन वो प्लान तब तक रहता है जब तक वो अपने फादर के सामने बैठे हुए हैं। हाँ। जैसे फादर से हटे, प्लान चेंज, पूरा पूरा खत्म। तो ये लोग नहीं सोच रहे। कोई भी प्लान या कोई भी ड्रीम या कोई भी गोल हो, तब तक वो सक्सेसफुल नहीं होता जब तक तुम एक्शन नहीं लेते हो। ठीक है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है एक्शन। दूसरा जो यस सर। इंपॉर्टेंट थिंग है वो पेशेंस। एक्शन लेने के बाद बहुत रिजल्ट इमीडिएटली नहीं आता, तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, भुगत चुके हैं हम लोग। तो हाँ एक्शन के सर। बाद पेशेंस होना जरूरी है। और हार का भी किस तरह से हम सामना कर पाए, बिकॉज हार तो मिलेगा ही मिलेगा। बिकॉज कोई भी, अगर आपको आपके मंजिल तक पहुंचना है तो कई हारों का सामना करने और उसके बाद ही आपको सफलता मिलती है। मैं तो ये सोचता हूँ सर कि लोगों को हारना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक लोग गड्ढे में गिरेंगे नहीं तब तक सीखते हैं सर। स्प्रिंग होता है, उसको आप जितना दबाओगे वो उतना दबेगा, लेकिन उसको छोड़ोगे तो अचानक से खुलता है, तो उसको समझ में नहीं आता है क्या करूं। इसलिए ना हम्म, अपने बच्चों को ना थोड़ा सा गड्ढे में गिरना जरूरी है। जरूरी है। जब तक वो गड्ढे में गिरेगा नहीं तो लाइफ देखेगा कैसे। उसी से हमारी एटीट्यूड बढ़ती है, एटीट्यूड अच्छी होती है, पॉजिटिव एटीट्यूड, बिकॉज हर और जो पॉजिटिव सर, हर लोग लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि घर घर वाले सर बहुतों को बोलते हैं। जैसे मैं बच्चा था तो मम्मी पापा बोलते थे कि इनके साथ मत घुमा करो, ये अच्छे नहीं है। लेकिन वो हम्म। चीज बुरी लगती थी कि पापा मम्मी ऐसा क्यों बोल रहे। लेकिन सर समय बढ़ता गया तब पता चला कि हाँ मम्मी पापा, लेकिन उस समय क्या सर, लेट हो जाता। हम्म। इसलिए- लेकिन ये चीज अच्छी है सर कि बाद में पता चला। इसलिए मेरा कहना है कि सर एक बार गड्ढे में लोगों को गिरना बहुत ज्यादा जरूरी है, लाइफ सीख नहीं पाएगा कभी। और कहीं ना कहीं हमारे जो इंडियन सोसाइटी ऐसी होती है कि पेरेंट्स से बच्चों को जब तक 28 19 29 साल का भी नहीं हो जाए तो बोलेंगे यार मैं कमा रहा हूँ, तुम खाओ बैठ के। तो वो हाँ गलत हाँ। करते हैं एक्चुअली। नहीं वो सही, वो तो सही बोल रहे सर। आप कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन अपने माँ बाप से आप तो छोटे ही रहेंगे। हाँ। आप कभी बढ़ नहीं सकते। जैसे फॉरेन कंट्रीज में ऐसा होता है कि बच्चा अगर 20 साल का हुआ तो उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो उसके बाद वाह, फिर वो अपना खुद गिरता है, उठता है, ये संभलता सब है। चीज। तो तब जाके 2 3 बार बिजनेस में हार जाने के बाद फिर वो सक्सेसफुल होता है। तभी तो सर फॉरेन हम इंडिया से आगे है सर, बहुत ज्यादा आगे। उनकी हाँ। सोच और हमारी सोच तो बहुत अंतर है, ऊपर बहुत। आसमान, जमीन आसमान का अंतर है। करेक्ट करेक्ट। सो ये है जो गुड। आयुष, बहुत अच्छी अच्छी बातें की। आई थिंक तुम्हारा जो ये जब ये होगा, लाइव होगा, तो बहुत लोग देखेंगे, बहुत यंगस्टर्स इंस्पायर होंगे। और तुमको भी ऑल द वेरी बेस्ट। एंड तुम्हारी जो क्रिएटिव माइंड है, तुम्हारी जो क्रिएटिव सोच है, और तुम्हारे जो पैशन पे तुम जो काम कर रहे हो, तो आई एम श्योर कि तुम सक्सेसफुल होगे और अच्छा नाम कमाओगे, यूट्यूबर बनोगे बहुत सर बड़ा, नेशनली और इंटरनेशनली। बट लेकिन जाते जाते मैं चाहूंगा कि तुम जैसे यंग जो अभी 19 18 19 साल के फ्रेश लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? सर मैं यही संदेश देना चाहता हूँ सर, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो सर लेट बस मत करिए। आप लोग जितना जल्दी उस चीज को चालू कर दीजिए। ये मत सोचिए कि लाइफ क्या होगा, पैसा लगेगा नहीं लगेगा, ये कुछ नहीं सोचना। क्योंकि भगवान कहते हैं आप रास्ते में तो चलो, बस एक बार आप चलना शुरू कर दोगे सॉल्यूशन मिलते जाएगा। लेकिन हम्म। आप चल ही नहीं रहे हो, बस लोग सोचते सोचते ही जा रहे हैं
कि हम करेंगे करेंगे। ये नहीं मैं कहना चाहूंगा यंगस्टर, जो आपको पसंद है, भले आप पढ़ाई करो तो पढ़ाई के फील्ड में आगे बढ़ जाओ, अगर आपको खेल पसंद है तो खेल के फील्ड में बढ़ जाओ, या आपको ब्लॉगिंग करना है तो ब्लॉगिंग के फील्ड में बढ़ जाओ, कुछ भी करना, बस आप उस फील्ड में उतर जाओ, उस बारे में सोचो बस मत, क्योंकि एक बार रास्ते में उतरना बहुत ज्यादा लाइफ में जरूरी है। मैं यही कहना चाहूंगा सर कि आप जो कर रहे हो बस करते जाओ, और निगेटिव थिंग से भाग जाओ, वाह, पॉजिटिव में जितना रहोगे, और अच्छे लोगों से सप्ते में 2-3 दिन अच्छे लोगों से मिलना शुरू कर दो। ओके, वो ग्रेट। लोग आपको कभी भी गलत राह पे नहीं लेके जाएंगे, हमेशा सही राह पे लेके जाएंगे, क्योंकि वो आपसे जितने एज बड़े हैं वो उतना लाइफ देखे हुए हैं। करेक्ट। और निगेटिव लोगों से थोड़ा दूर होना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब लाइफ पूरी चेंज होने वाली है, आगे सोशल मीडिया आ गया है, हर चीज आ गया है, तो लाइफ बहुत ज्यादा चेंज होने वाली है। हर मुसीबत का सामना आपको कैसे करना पड़ेगा, ये अगर आप फोन ही देखते रहोगे तो आपका माइंड पूरा फोन पे ही हो जाएगा। हम्म। इसलिए थोड़ा सा अपना भी सोचो, अच्छे लोगों के साथ रहो, पॉजिटिव बातें करो, निगेटिव बातें कभी मत करो, और किसी के बारे में बस गलत मत सोचो, क्योंकि सर अगर आप किसी के बारे में गलत सोचोगे तो आपके साथ भी वो गलत होगा। तो ना किसी एब्सोल्युटली। का गलत करो, ना गलत सोचो। अच्छा, बहुत अच्छी अच्छी बातें की आयुष। जाते जाते लोगों को, आई थिंक यंग लोग जो है, यंग युवा जो है, अगर इसको सुनेंगे और इनको अपनाएंगे तो सर्टेनली सक्सेसफुल होंगे। सो थैंक यू वेरी मच मेरे शो में आने के लिए, मेरे प्लेटफॉर्म पे आने थैंक यू के सर, लिए। आपका आभार मुझे लाने के लिए सर। अरे, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड थैंक यस, हम मिलते रहेंगे। ओके सर, थैंक यू सर, प्रणाम सर। थैंक यू, थैंक यू। Well, friends, that was Ayush, and at such a young age, at the age of 19 years, उसकी सोच देखिए किस तरह से सोचता है कि हर समय अच्छा करना, क्रिएटिव सोचना। He has taken a risk of not studying ahead, going ahead with the studies and being a vlogger. So all these things actually matters, and I'm sure कि जिस तरह से उसने संदेश दिया हमारे युवा को कि क्या करना चाहिए, हर समय try to help others, try to understand your passion, work creativity, because आज से 2 साल 3 साल के बाद हमारे पास नॉर्मल जॉब्स नहीं रहेंगे, जॉब्स अब जाने वाले हैं। तो आपको अगर इस संसार में सरवाइव करना है तो आपको क्रिएटिव सोचना है, अलग सोचना है, आपके पैशन पे काम करना है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच वी हैव लर्न फ्रॉम आयुष, एंड आई एम श्योर कि आप लोग ने जो आयुष को सुना है, एक यंग एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं, या यंग इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, किस तरह से वो अपने लाइफ को बनाने की प्लानिंग कर रहा है एट दिस यंग एज। सो ही इज अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स आउट हियर, एंड उसी के कारण मैंने सोचा कि मैं उसको अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आऊं, ताकि वो बाकी बच्चों को भी इंस्पायर कर पाए, और बाकी लोग भी इस तरह से सोचना चालू करें। ना कि हमने उसने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आप नेगेटिव लोगों के साथ मत रहिए, बिकॉज द मोमेंट आप उन लोगों के साथ रहोगे, कुछ दिनों में आप देखोगे कि आप भी नेगेटिविटी के उस लूप में चले जाओगे। सो आपका अगर गोल फिक्स्ड है, गोल फोकस्ड है, तो हर चीज आपको उस गोल के लिए पाने के लिए जो कुछ भी करना है आपको करना है। अगर लोगों का साथ छोड़ना है तो छोड़ना है, सिंपल सी बात है। कुछ आदतों को बदलना है तो बदलना है, लेकिन आपका गोल फिक्स होना है। उसी तरह से आप जब एक्शन नहीं लोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। सो यस, ये बहुत सारी बातें हमने आयुष से सुनी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग मी थ्रू, and also thank you very much for supporting me in my this episodes of Unsung Heroes. So till we meet next time, with next week with the next unsung hero, take care of yourself, and Jai Hind.